अस्सलाम वालेकुम जी। 60 साल की उम्र के बाद पट्टों की कमज़ोरी, टांगों की कमज़ोरी, टांगों के अंदर कुड़ल पड़ना, पट्टों के अंदर क्रैम्प्स आ जाना, पट्टे सख्त हो जाना, ये प्रॉब्लम्स, ये कमज़ोरी उम्र बढ़ने के साथ साथ होती है। अब इसको पूरा करने के लिए आपने अक्सर सुना होगा, वीडियोस देखी होंगी कि प्रोटीन यूज़ करें जी पट्टों को ताकत देने के लिए, पट्टों को रीग्रो करवाने के लिए प्रोटीन के सोर्सेज लें, नेचुरल तरीके से लें, सप्लीमेंट्स लें। और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पे ही होता है कि प्रोटीन लेने से ये पट्टे मजबूत होंगे, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मिस कर रहे होते हैं, और वो चीज़ है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल। इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि इस मिनरल को इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार क्या है। मुख्तलिफ़ किस्म का ये होता है, आपको कौन सा लेना सबसे आपके लिए बेस्ट है, और इसको खाने का तरीक़ेकार क्या है, कितने अरसे तक खाना है, और ख़ुराक के ज़रिए अगर आप लेना चाहें तो आपको कहाँ कहाँ से ये मिल सकता है। और वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अगर कुछ लोग कहते हैं जी हम ऑलरेडी ये सप्लीमेंट खा रहे हैं, हम उम्र रसीदा हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसके बावजूद जब सुबह सो के उठते हैं, जोड़ अकड़े होते हैं, पट्टे सख्त होते हैं, वॉशरूम तक जाना मुश्किल होता है, गिरने का खतरा होता है हमें, तो उस सूरत में भी सिर्फ एक काम बताऊंगा आपको जो सुबह उठने से पहले, बिस्तर से उठने से पहले आपने करना है। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बढ़ती हुई उम्र में पट्टों की कमज़ोरी, पट्टों का दर्द, टांगों की अकड़न, जोड़ों के दर्द की वजह से आप परेशान रहते हैं, और 60 साल की उम्र के बाद टांगों के अंदर ताकत का ख़त्म हो जाना, मसल लॉस होना, एक्चुअली ये एक बीमारी होती है जिसको सार्कोपीनिया कहते हैं, जिसकी वजह से आपके पट्टे बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होते जाते हैं। अगरचे ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बुढ़ापा आना ही होता है, उम्र के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क है आपके समझने का। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बढ़ती हुई उम्र के साथ आने वाली इन तब्दीलियों को, इन पट्टों की कमज़ोरी को उम्र का तकाजा समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जब वो मेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो अपनी बॉडी की मूवमेंट को लिमिटेड कर देते हैं, और साथ ही उनका ब्रेन फिर उनकी बॉडी को, उनके पट्टों को, मसल्स को ये सिग्नल देता है कि बस अब बूढ़े हो चुके हैं, एनर्जी सेविंग मोड के अंदर चले जाओ। लेकिन एक्चुअली आपने लिमिट कर दिया है अपनी बॉडी को कि वो आगे ग्रो ना कर पाए, रिपेयर ना कर पाए। इसके बरक्स ऐसे लोग जो उसके बाद भी, 60 के बाद भी अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत चैलेंज देते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, मायूस नहीं होते, एजिंग को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, अपने आप को बेहतर करने के लिए फिज़िकल एक्टिविटी भी जारी रखते हैं, तो उनके मसल्स को, उनकी बॉडी को पॉजिटिव सिग्नल जाता है कि मसल्स ने ग्रो करना है, रिपेयर करना है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, और ये जो सिग्नल जाता है ये आपके दिमाग के थ्रू, नर्व्स के ज़रिए आपके पट्टों तक जाता है। अब 60 के बाद ज़रा समझिएगा कि ये जो कम्युनिकेशन है, ये जो सिग्नल्स हैं जो आपके ब्रेन के, नर्व्स के और पट्टों के दरमियान हो रहे हैं, इनके अंदर फुकदान आ जाता है, इनके अंदर इम्बैलेंस आ जाता है। और ये इम्बैलेंस क्यों आता है? बढ़ती हुई उम्र में कुछ हार्मोन्स आपके चेंज हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, DHEA कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन की कमी भी मसल लॉस की वजह बनती है। लेकिन हार्मोन्स के अंदर फिर ये तवाज़ुन क्यों ख़राब होता है? उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न है, आपके अंदर एक इम्पोर्टेंट मिनरल की कमी जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम। आपकी बॉडी के अंदर 300 से ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शन मैग्नीशियम की मदद से होते हैं। अब ये जो मैग्नीशियम है, जब आपकी उम्र 60 साल से ऊपर होती है, आपके अंदर मैग्नीशियम की बतदरीज कमी होती जाती है। लेकिन बज़ाहिर इस छोटे से मिनरल, लेकिन इंतहाई इम्पोर्टेंट मिनरल की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता, और फिर आपका मैदा भी उम्र गुजरने के साथ साथ कमज़ोर होने लगता है, जिसकी वजह से खुराक के अंदर जो मैग्नीशियम होता है वो आप सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अब मैग्नीशियम अगर आपकी बॉडी के अंदर पूरा होगा तो क्या करेगा ये मैग्नीशियम?
ये आपकी पट्टों की कमज़ोरी को दूर करेगा, अकड़न को, खिंचाव को दूर करेगा, टांगों को मजबूत करेगा। आपकी जो मसल्स हैं, टांगों के मसल्स हैं, बाकी बॉडी के मसल्स हैं, उनको सिकुड़ने में और फैलने में, यानी उनको कंट्रैक्ट करवाने में और रिलैक्स करवाने में मैग्नीशियम हेल्प करता है। फिर विटामिन डी अगर आप ले रहे हैं, विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए मैग्नीशियम ज़रूरी है। फिर अगर कैल्शियम आप ले रहे हैं तो कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने के लिए मैग्नीशियम ज़रूरी है। फिर अगर आपको जहनी तनाव रहता है, स्ट्रेस रहती है, टेंशन की वजह से पट्टे अकड़े रहते हैं, मसल्स को रिलैक्स करवाने के लिए मैग्नीशियम ज़रूरी है। फिर अगर आपको नींद पुरसुकून नहीं आती, नींद के दौरान ही बेसिकली आपके पट्टे रिपेयर होते हैं, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम ज़रूरी है। आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल कम रहता है, आप थके थके से रहते हैं, गुस्सा हर वक्त आपको आता रहता है, तो बॉडी के अंदर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए और मूड को बेहतर करने के लिए भी मैग्नीशियम ज़रूरी है। अब जब इतने सारे फ़ायदे हैं इस छोटे से मिनरल के, मैग्नीशियम के, तो फिर इसको इग्नोर क्यों किया जाए, क्यों आप इसको नज़रअंदाज करें। अब मैग्नीशियम आपने कैसे लेना है, कैसे इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे एक चीज़ ज़हन के अंदर रखिएगा कि मैग्नीशियम के बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम सिट्रेट है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, और भी हैं। लेकिन आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा जो आपके मैदे को भी ख़राब ना करे, उल्टा आपके हाजमे को, मैदे को बेहतर करे, पट्टों को, खिंचाव को दूर करे, नींद को पुरसुकून लेके आए, उसमें आपके लिए बेस्ट है जी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। मैग्नीशियम ऑक्साइड अगरचे सस्ता है लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जज़ब नहीं हो पाता, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आसानी से जज़ब होता है, मैदे के लिए भी बेहतर है, पट्टों के अकड़ाव और खिंचाव के लिए भी बेहतर है। और इसको लेने का जो बेस्ट टाइम है कि आप रात को सोते वक्त मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लें, ये आपके नर्वस सिस्टम को भी काम डाउन करेगा, जिसकी वजह से आपको पुरसुकून नींद आएगी, पट्टे भी रिलैक्स होंगे, सुबह सो के उठेंगे, अकड़न नहीं होगी, पट्टों में खिंचाव नहीं होगा और मोबिलिटी आपकी बेहतर होगी। यहाँ पे एक चीज़ और कि जब मैग्नीशियम आप ले रहे होते हैं तो इसको काम करने के लिए कुछ और न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है साथ में, स्पेशली जो विटामिन D3 है उसका सप्लीमेंट आप साथ में लें ताकि मैग्नीशियम सही तरह से काम कर सके। एक आम जो नॉर्मल अडल्ट है 500 मिलीग्राम मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट डेली बेसिस पे रात को सोते वक्त ले सकते हैं। अब ये जो मैग्नीशियम है ग्लाइसिनेट, ये आपको डाइट के अंदर कहाँ कहाँ से मिलेगा, तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एज सच आपको सिर्फ सप्लीमेंट फॉर्म में ही मिलता है, डाइट के अंदर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट फॉर्म के अंदर नहीं होता। अलबत्ता मैग्नीशियम और ग्लाइसिन ये कुछ फूड्स के अंदर पाए जाते हैं जिनको लेने से आपकी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम का लेवल पूरा हो सकता है। ये फूड्स कौन से होते हैं, इनके अंदर जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जैसे कि पालक है, इसके अलावा नट्स हैं जिनके अंदर स्पेशली काजू और बादाम है, केले के अंदर भी कुछ हद तक होता है, डार्क कलर की चॉकलेट से भी मैग्नीशियम आपको मिल जाता है, फिर चने खाने से भी आपको मैग्नीशियम मिलता है, फिर कुछ सीड्स हैं जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हैं, अलसी जिसे कहते हैं, चिया सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं, इनसे भी आपको मैग्नीशियम मिल सकता है। अब सिर्फ मैग्नीशियम लेके आप चुप करके लेटे रहें, बैठे रहें, ये भी ठीक नहीं है, एक्सरसाइज एक्टिविटी साथ में ज़रूरी है। अब यहाँ पे बोनस टिप एंड में आपके लिए दूंगा कि आप ज़ईफ़ हैं, उम्र बहुत ज़्यादा है, 70 साल 80 साल है, सुबह सो के उठते हैं, जोड़ पट्टे अकड़े होते हैं, टांगे बेजान होती हैं और आप खड़े होके सहारे ले ले के वॉशरूम तक जाते हैं, गिरने का खतरा होता है। इसके लिए आपको कुछ टिप्स देता हूँ, सिर्फ 3 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, 5 मिनट आपके टोटल लगेंगे इसके अंदर। पहले स्टेप के अंदर आपने जब उठ के बैठ जाना है, अपने बेड के ऊपर आपने खड़ा नहीं होना, अपने टांगों को नीचे लटका लें बेड से और अपने एंकल को, आपका जो टखना है उसको आपने रोल करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शंस के अंदर। 10-10 सेकंड तक आप दोनों तरफ को रोल करें और दोनों आपने एंकल जॉइंट अपने इस तरह से मूव करने हैं। 2 मिनट तक इस एक्सरसाइज को करेंगे, सर्कुलेशन बढ़ेगी, खून का बहाव बढ़ेगा आपके टखनों के आसपास, क्योंकि आपका जो बेस है खड़े होने का वो यही जॉइंट हैं। आपकी स्टिफनेस इनके अंदर कम होगी जॉइंट्स के अंदर। तो एक तो मॉर्निंग रूटीन के अंदर आपने ये करना है। अब यहाँ पे जो दूसरा स्टेप है कि आपने उसके बाद खड़े होना है और किसी दीवार का या कुर्सी का सहारा लेके आपने खड़े होना है, फ़ौरन से अभी चलना नहीं है।
तो खड़े होने के बाद आपने अपनी एक टांग को पहले उठाना है, उसके बाद कुछ सेकंड्स तक होल्ड करना है, फिर नीचे रखना है, फिर दूसरी टांग को उठाना है। इस तरह से क्या होगा कि आपके जो हिप जॉइंट हैं उनके ऊपर मूवमेंट होगी, सर्कुलेशन खून की होगी, आपको अपना बैलेंस तवाज़न बरकरार रखने में आसानी रहेगी। 2 मिनट तक दोनों टांगों के साथ इस एक्सरसाइज को भी आपने करना है। और स्टेप 3 के अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप घर के अंदर छोटी छोटी वॉक कर सकते हैं, शॉर्ट इंडोर वॉक कर सकते हैं। आप अपने सहन के अंदर थोड़ी सी वॉक कर लें, सहन से किचन तक चले जाएं, किचन से ड्राइंग रूम तक चले जाएं। और सीनियर्स ख़ास तौर पे 70-80 साल के जो बुज़ुर्ग हैं वो एक्सरसाइज करें ज़रूर जिस तरह से मैंने आपको बताया, लेकिन एक्सेसिव एक्सरसाइज से बचें और बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग ना करें, क्योंकि अब आपकी बॉडी स्टेज पे है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग या एक्सेसिव एक्सरसाइज अफोर्ड नहीं करेगी। लेकिन अपने आप को मोबाइल रखना फिर भी ज़रूरी है। स्पीड पे फोकस ना करें बल्कि कंसिस्टेंसी पे फोकस करें। तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।